मिर्जापुर सीजन 3 आने के बाद खत्म भी हो गया, लेकिन खत्म होते होते अपने साथ कुछ सवाल भी छोड़ करके गया है। जैसे कि बाहुबली के अंदर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी तरह के सवाल मिर्जापुर सीजन 3 के साथ जुड़ चुके हैं कि आखिरकार कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा। हालांकि कालीन भैया पूरे सीजन 3 के अंदर शरद शुक्ला से ये वादा करते हुए नजर आए थे कि शरद शुक्ला को वो मिर्जापुर की गद्दी पे बिठाएंगे। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मिर्जापुर की गद्दी पर अब हम कभी नहीं बैठेंगे, इसके दावेदार अब तुम हो और इस गद्दी पर अब तुम बैठोगे। और शरद शुक्ला बहुत खुश भी थे, लेकिन 10वें एपिसोड के आखिर में आते आते शरद शुक्ला को कालीन भैया ने मार दिया। आखिरकार क्यों मारा, इन सभी का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। वही दूसरी तरफ 10वें एपिसोड में आखिरी में अगर आप लोगों ने देखा हो पोस्ट क्रेडिट सीन जिसके अंदर मकबूल को दिखाया गया है, मकबूल वापस आ गया है। तो मकबूल क्यों वापस आया और वो पूरे सीजन 3 के अंदर अंडरग्राउंड क्यों रहा, इसका भी जवाब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और वहीं एक तरफ जेल से गुड्डू भैया कैसे फरार हो गए, ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे आप लोग तभी बढ़िएगा जब आप लोगों ने मिर्जापुर सीजन 3 के सभी एपिसोड देख लिए हों, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को दवा के स्पॉइलर मिलने वाला है। और जो 10वां एपिसोड है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता लगने वाला है कि आखिरकार सीजन 4 के अंदर अब ये लोग क्या दिखा सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड्डू भैया की कि गुड्डू भैया जेल से आखिरकार कैसे फरार हो गए। तो अगर आप लोगों ने 10वां एपिसोड देखा हो तो उसके अंदर गोलू वापस आ गई है। त्यागी ने इसको स्कूल के कोने में पकड़ करके बंद करके रखा हुआ था, लेकिन बड़े की बीवी की वजह से उनको जब पता चल जाता है कि ये बड़े नहीं छोटे त्यागी हैं, तो वहां से बड़े की बीवी गोलू का साथ देने लग जाती है और गोलू वहां से फरार हो जाती है। जैसे ही वो फरार होती है उसके बाद वो डायरेक्ट जाती है अपने अड्डे पर, और वहां पर उनको जाने के बाद पता चलता है कि गुड्डू भैया अब जेल के अंदर हैं और अब वैसा कुछ नहीं है जो पहला हुआ करता था। फिर उसके बाद वो प्लान बनाती है कि किस तरह से गुड्डू भैया को जेल से बाहर निकाला जाए। उनको वहां पर एक ऑप्शन दिखता है, वो है जेपी यादव। वो किसी न किसी तरह से जेपी यादव से अपनी मीटिंग फिक्स कराती हैं और वहां पर जेपी यादव के साथ एक ऑफर रखती है कि हम माधुरी की सरकार गिराएंगे, आपको सिर्फ हमारा साथ देना है। और वो साथ में यही मांगती है कि गुड्डू पंडित को किसी न किसी तरह से जेल से बाहर निकाला जाए। और वहां पर वो ये भी कहती है जेपी यादव से कि एक हम ही हैं जिन्होंने त्रिपाठियों को मिर्जापुर से खत्म किया था, तो हमें इतने हल्के में लेने की आप गलती मत करना। तो वहां पर जेपी यादव गोलू की बात मान जाते हैं और गुड्डू भैया के जेल से फरार होने में पूरा पूरा हाथ होता है जेपी यादव का, क्योंकि जेपी यादव के जेल के अंदर काफी सारे साथी हैं जिनसे वो बात करके गुड्डू भैया को फरार कराते हैं। और जब गुड्डू भैया वापस आते हैं तो हमें गोलू और गुड्डू के बीच में वो केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है जो कि पूरे सीजन के अंदर बहुत मिस रही है। और अब बात कर लेते हैं शरद शुक्ला की, जो कि इतनी कोशिश और मिन्नतों के बाद मिर्जापुर की गद्दी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कालीन भैया आखिरी मौके पर उनको गोली से उड़ा देते हैं। हालांकि कालीन भैया ने शरद शुक्ला को बहुत वादे किए थे कि हम तुम्हें बैठाएंगे मिर्जापुर की गद्दी पर, लेकिन ये नहीं बोला था कि मुर्दा बैठाएंगे या जिंदा बैठाएंगे। देखिए कालीन भैया ने जो गलती सीजन 2 के अंदर की थी और उन्होंने अपना मुन्ना खो दिया था, वो नहीं चाहते वो दोबारा वही गलती करे। मुन्ना सीजन 2 के अंदर हमने देखा था कि माधुरी के चक्कर में कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स में पड़ रहे थे और कुछ ज्यादा ही डूब चुके थे। उसी रास्ते पे चलते हुए कालीन भैया को कहीं ना कहीं शरद शुक्ला भी लग रहे थे, क्योंकि जब शरद शुक्ला कालीन भैया के पास बैठे होते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि हमने माधुरी को सब कुछ सच सच बता दिया है और माधुरी यादव आपके साथ पर्सनल में एक मीटिंग करना चाहती हैं। आप लोगों ने सीजन देखा तो आप लोगों को पता चला होगा कि शरद शुक्ला ने माधुरी यादव को ये बता दिया था कि कालीन भैया जिंदा हैं। हालांकि माधुरी यादव उनसे ये नहीं पूछना चाहती थी, वो तो ये जानना चाहती थी कि मेरे बाप को आपने मारा है या नहीं मारा है, क्योंकि गुड्डू भैया ने जब बबली के बॉयफ्रेंड को इतनी गंदी तरह से मारा था रॉबिन को, उसके बाद से जो बबली है वो अपने पिताजी के केस में लग जाती है पूरी तरह से, जिसके बाद काफी खोज बटोर करने के बाद बबली को यह पता चलता है कि माधवी यादव के जो पिता हैं जो कि उस समय पे सीएम थे, उनको मरवाने के पीछे कहीं ना कहीं शरद शुक्ला का हाथ था। उसके बाद बबली पहुंच जाती है माधुरी यादव के पास सारे प्रूफ लेकर के, और माधुरी यादव वहां पर काफी शौक नजर आती हैं और उनको वहां पर काफी हर्ट भी होता है, लेकिन वहां पर वो चाहती है कि शरद शुक्ला को एक मौका देंगे अगर वो अपने मुंह से सब कुछ सच सच बोल देता है। लेकिन जब माधुरी यादव शरद शुक्ला से पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो वहां पर शरद शुक्ला कहता है कि हाँ मैं ये छुपा रहा हूँ कि त्रिपाठी जी जिंदा हैं और उनको हमने सही सलामत रखा हुआ है। फिर वहां से माधुरी यादव अपना गेम शुरू करती हैं और वो अब ये मन में ठान लेती हैं कि अब मुझे किसी न किसी तरह से शरद शुक्ला को भी खत्म करना है और साथ ही साथ पूरे मिर्जापुर के अंदर जितने भी बाहुबली बैठे हुए हैं उन सबको अब जड़ से खत्म करना है। फिर उसके बाद जब माधुरी यादव के साथ कालीन भैया की मीटिंग होती है, उसके अंदर यही बात होती है कि हम तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा देंगे, तुम्हें सिर्फ सारे बाहुबलियों को खत्म करना है हमारे साथ मिल करके और हमारा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा। आखिरी में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कालीन भैया जब शरद शुक्ला पर गोली चलाते हैं, वहीं पर ही सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और सारे ही बाहुबलियों को वहां पर खत्म कर देते हैं। और वहां पर कालीन भैया अपना वादा भी पूरा करते हैं, जैसा कि उन्होंने शरद शुक्ला से कहा था कि हम तुम्हें मिर्जापुर की गद्दी पे बिठाएंगे। गोली मारने के बाद जब वो बिल्कुल अधमरे हो जाते हैं तो कालीन भैया शरद शुक्ला को उठाने के बाद मिर्जापुर की गद्दी पर बिठा देते हैं और ऐसा करने के बाद उनका वादा पूरा हो गया। इससे ये भी पता चल गया कि कालीन
भैया अगर कोई वादा करते हैं तो उसको वो पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से करें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि इन लोगों ने आखिरकार मकबूल को पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर क्यों दिखाया, क्यों पूरे सीजन के अंदर नहीं दिखाया। अगर आप लोगों ने मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग देखी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मकबूल की कालीन भैया ने पूरी फैमिली खत्म करवा दी थी, जिसके बाद मकबूल त्रिपाठियों के खिलाफ हो गया था। फिर उसके बाद त्रिपाठियों का अंत होने के बाद मकबूल अंडरग्राउंड हो गया था, क्योंकि जितने भी गैंगस्टर और बाहुबली होते हैं वो कोई बड़ा कांड करने के बाद भैया हो जाते हैं अंडरग्राउंड, जिसके बाद मकबूल भी अंडरग्राउंड हो चुका था। फिर उसके बाद जब उसको ये पता चलता है कालीन भैया मरे नहीं है, कालीन भैया जिंदा है, फिर वहां पर अगर आप लोगों ने देखा हो कि वीना त्रिपाठी की नौकरानी जाती है मकबूल के पास और उनसे जाकर के ये बोलती है कि भाभी जी आपसे मिलना चाहती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब मकबूल और वीना त्रिपाठी साथ मिलकर के दोबारा त्रिपाठी जी से लड़ेंगे और वहां पर हमें काफी सारी पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ माधुरी यादव है जो कि कालीन भैया के साथ मिल चुकी है, जेपी यादव है जिनको गोलू और गुड्डू पंडित का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चौथे सीजन के अंदर हमें ज्यादातर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और आखिर में क्या होगा वो तो हमें मिर्जापुर सीजन 4 देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो वीना त्रिपाठी का एक छोटा सा बबुआ भी है, तो वो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे शायद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिर्जापुर सीजन 4 के अंदर मुन्ना भैया वापस आ जाए। हालांकि वैसे रोल में नहीं आएंगे जो हमें पहला पार्ट और दूसरे पार्ट देखने को मिला था, लेकिन मुन्ना भैया के शक्ल का ही कैरेक्टर सीजन 4 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वीना त्रिपाठी का वो बच्चा है वो त्रिपाठियों का ही वंशज है। तो ये लोग सीजन 4 को और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए मुन्ना भैया की वापसी करा सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर के अंदर। अब उसके अंदर क्या लक्षण होंगे, क्या वो मुन्ना भैया की तरह दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो तो हमें सीजन 4 देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीजन 3 वैसा बौकाल नहीं मचा पाया जैसा लोगों ने उससे उम्मीदें रखी थी कि भाई मिर्जापुर का सीजन 3 आ रहा है, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत अच्छा होगा। वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि 10वें एपिसोड के अंदर हमें थोड़ा बौकाल देखने को मिला। मेरे नजरिए से कालीन भैया की एंट्री उन्होंने थोड़ा लेट कराई, अगर थोड़ा पहले करा देते तो हमें इस सीजन के अंदर थोड़ा और भौकाल देखने को मिलता। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो जब कालीन भैया की एंट्री होती है तो भैया वो 9 एपिसोड बिल्कुल एक तरफ और कालीन भैया की एंट्री का सीन 10 मिनट का वो बिल्कुल एक तरफ, यानी कि पूरे 10 एपिसोड वो 10 मिनट के बराबर मुझे तो लग रहे थे। आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और ये जानकारी आप लोगों को हमारी कैसी लगी, आप लोगों को भी ये रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, जो मुझे लगा मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए।